बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सर्दी आती है तो हमारे यहाँ तो वो कहते हैं कि जी सी फूड का सीज़न शुरू हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सी फूड आप 12 महीने खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और उसकी हर बनी हुई चीज़ यानी सी फूड से बनाई हुई कोई सी भी डिश आप खा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा है कि जी सोचते हैं कि जी बस सी फूड जो है वो सिर्फ सर्दी में ही मज़ा देता है। तो चलें, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सिखा रही हूँ आज सी फूड सूप और इसके अलावा आप सीखने वाले हैं वेजिटेबल एग फ्राइड राइस। इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, सिंपल खाना, आपका पूरा खाना भी हो जाएगा और सी फूड को आप एंजॉय भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल सूप है लेकिन बहुत ही अच्छा है, लजीज है और ये वो सूप है जो कि आप रेस्टोरेंट में जाकर पीते हैं और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ये सूप मिलता है। इसके लिए आपको चाहिए होगा, मैं काम शुरू कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा, अभी हमारा ज़रा बर्तन एक्चुअली ये थोड़ा गीला था, मैं इसे ड्राई करना चाहती हूँ। तो कुटा हुआ अदरक और लहसुन आपको चाहिए इसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बताने से पहले मैं एक बहुत ही अहम चीज़ आपको बताना चाहती हूँ और वो क्या है, वो है इसकी यखनी। देखिए, सूप हम जो भी बनाते हैं उसमें जब हम उसका स्टॉक तैयार करते हैं वो सबसे अहम होता है। यहाँ मेरे पास यखनी बनी हुई है। ये मैंने किस चीज़ से बनाई है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं बनाती हूँ, जब भी मैं सी फूड को इस्तेमाल करती हूँ तो उसकी यखनी मैं सी फूड से ही बनाती हूँ, यानी समंदरी चीज़ से ही बनाती हूँ। उसमें उसके स्किन होती है, कांटे होते हैं और प्रॉन अगर इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसके मैं जो शेल का छिलका होता है या शेल जो होता है उसका, उसको भी मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो लोग ऐसा समझते हैं कि जब तक सैलरी और लीक नहीं होगी तो स्टॉक तैयार नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वास्ट मेरा एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों में। हम जिस चीज़ को पका रहे हैं, हम उसका स्टॉक जब बनाते हैं तो उसके फ्लेवर्स को सामने रखते हुए ही स्टॉक बनाया जाता है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, इसमें मैंने जो फ़िश ली थी, फ़िश मैंने बोनलेस ली थी और उसके जो कांटे निकले वो ले लिए और उसके अलावा प्रॉन भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो प्रॉन के थोड़े से शेल जो थे वो ले लिए, उनको अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद उसको हमने देगची में डाला और इसके अलावा इसमें ज़रा सा अदरक और लहसुन कुटा हुआ, लहसुन के छिलके विलके नहीं उतारे, अदरक को छीला नहीं, सिर्फ कुचल के डाल दिया और एक छोटे साइज़ की प्याज उसके 4 टुकड़े किए वो डाल दिए और बहुत ही ज़रा सा ऑयल लेकर उसको सौते किया। सौते करने के बाद उसमें मैंने तकरीबन 5-6 प्याली पानी डाल दिया। जब पानी डालने के बाद स्टॉक पक गया, यानी कि इसका जो कुकिंग टाइम है वो सबसे कम है, तकरीबन 25 मिनट से आधा घंटा आपने इसको पकाया। बिल्कुल जब उतारने लगेंगे, लास्ट मोमेंट आएगा यानी 25 मिनट हुए, 30वें मिनट पे आपने इसको उतारना है तो आपने इसमें ज़रा सा लेमन जूस या लेमन का छिलका जो है, लेमन के स्लाइसेस आपने इसके अंदर डाल दिए, एक जोश दिया और हटा दिया। बस ये आपका स्टॉक तैयार हो गया। अब अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको छान लिया, छान के रख लिया। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें लेमन जूस जो डाला गया है उसका ये छिलका यहाँ मौजूद है। ये छोटे साइज़ का लेमन था, बड़ा अब तो ये फूल गया क्योंकि ये पानी में पड़ा तो ये फूल गया है। मीडियम साइज़ का लेमन है और आधा लेमन लेके मैंने इसमें निचोड़ दिया और उसका छिलका भी साथ ही इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सी फूड का सूप बनाने के लिए उसका स्टॉक तैयार है और यकीन जाने इस कदर अच्छी खुशबू है। जैसे लोग भाग जाते हैं ना, जी सी फूड की तो ऐसी स्मेल होती है, वैसी स्मेल होती है और भाई हमसे तो नहीं पिया जाता या हमसे नहीं खाया जाता, हर इसको एंजॉय करेगा। तो ये बेहतरीन स्टॉक मैंने आपको बता दिया, सी फूड स्टॉक। तो आप इस तरह से बनाएंगे। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जिसमें सैलरी और लीक भी जाती है, बहुत तरीक़ों से स्टॉक बनाया जाता है। तो ये स्टॉक इस सूप के लिए मैंने बनाया जिसमें आपके लिए कोई झंझट नहीं। जो मछली खरीदी उसी के आपने कांटे इस्तेमाल कर लिए, हड्डी यानी जो सेंटर की हड्डी है उसकी वो इस्तेमाल कर लिया आपने और जो प्रॉन लिए हैं उसके शेल आपने इस्तेमाल कर लिए और उनके साथ आपका स्टॉक बन गया। जो कचरे में जाने वाली चीज़ थी उससे आपने ये स्टॉक बना लिया। ये मैंने बहुत स्टैंडर्ड की चीज़ आपको बताई है और क्योंकि ये चीज़ें आपको सिर्फ बाहर के मुल्कों में मिलेंगी। चले जी, आ गया है ब्रेक, इसके बारे में डिटेल और भी दूंगी और बनाएंगे बहुत ही लाजवाब सूप आप सभी के लिए इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, सी फूड सूप बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब हाई क्वालिटी का आप सूप यहाँ पे सीख रहे हैं। बहुत ही थोड़ा सा जाएगा कुकिंग ऑयल, अच्छा जी, इसमें मैं डालूंगी अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ डालेंगे, पिसा हुआ नहीं, क्योंकि पिसे हुए का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। अच्छा, मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कि हम साथ में फिश डालेंगे, फिश नहीं डाल रही है अभी, फिश के पीसेस थोड़े छोटे हैं। गाजर जाएगी, गाजर ये जा रही है सारी, ज़्यादा सब्जियां भी नहीं है लेकिन बड़ी ही कॉम्बिनेशन की सब्जियां हैं इसमें। ओहो, अच्छा जी, बंद गोभी, मशरूम, सारी चीजों को करेंगे सौते। ये स्टॉक बना के आप रख लीजिए, ढेर सारा बना के रख सकते हैं और अपने पोर्शन के मुताबिक उतने पैकिंग बनाइए आप और फ्रीज कर दीजिए। जब आपको सूप बनाने की ज़रूरत है, अब आप देख लें आपके घर में एक वक्त में 4 कप खर्च होगा, 6 कप खर्च होगा, तो आप अपनी सिंगल पैकिंग बना लीजिए 6 कप की, 4 कप की। या अगर इसमें भी मुश्किल है आपको तो आपने हाफ करके आराम से, जैसे आपके पैकेट आपको आदत है बनाने की, उस तरह से आप पैकेट बनाएं, फ्रीज़र में रखें। स्टॉक कोई सा भी बना रहे हो उसे फ्रीज़र में रखें। जब सूप बनाना होता है ना, अगर आपका स्टॉक तैयार है ना, तो सूप आपका फौरन बन जाता है। अच्छा जी, मछली कोई सी भी लेने, आप उसको बोनलेस करवा लीजिए। मैंने स्किन के साथ रखी हुई और ये मुश्का है, सी बास, ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ी फिश और प्रॉन दोनों ही राइस में भी इस्तेमाल करूंगी। बहुत ही लजीज सूप बनता है। किसी दिन मैं आपको चावल बनाना सिखाऊंगी, सी फूड चावल या कॉर्न चावल, बहुत ही मजे का सूप होता है। अच्छा जी, और क्या चीजें जाने वाली हैं इसमें? सोया सॉस जाएगा। अगर 4 प्याली आपने स्टॉक लिया है, 4 प्याली यूजुअली एक रेसिपी होती है, तो ये 4 बंदों के लिए, जिसमें सिर्फ आप पाबंद हो गए जी आप 1 प्याला पियेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पियेंगे, हाँ, लेकिन आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो 4 प्याली के लिए आपको चाहिए होगा 1 चाय का चमचा इसमें सोया सॉस, 1 चाय का चमचा जाएगा इसमें सफ़ेद सिरका, थोड़ी सी आधा चाय का चमचे के बराबर, बल्कि उससे भी कम, 1/4 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें पिसी हुई काली मिर्च। नमक जाएगा, थोड़ी सी फ्रेश रेड चिली को मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी, ये है। हरा धनिया डालेंगे और हरी प्याज डालेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और नमक पाएंगे जी, हसबे जायका, सेसमी ऑयल ये भी डालूंगी, तो थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें। हमेशा नापने से मतलब है किसी बर्तन में डायरेक्ट आप अपने बर्तन में ना डालें, क्योंकि इससे क्या होगा, देखें जी इतना सा लिया है, इससे क्या होगा, ओवर पावरिंग आ जाएगी और फिर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉन डालेंगे जी, ये प्रॉन भी डालूंगी मैं राइस में। कहने का तो मैं वेजिटेबल एग फ्राइड राइस बना रही हूँ, लेकिन ये अब इसका नाम बदल गया भाई, सी फूड फ्राइड राइस करनी भाई आप इसको। देखें जी, लाजवाब। चलो भाई, इसको पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसमें फ्रेश रेड चिली का भी इस्तेमाल करूंगी। अच्छा सा करेंगे मिक्स। अभी तो ये जो हमने सी फूड डाला है ना इसमें, प्रॉन और फिश, तो इसकी वजह से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोग स्टॉक ना बनाना चाहें इस सूप के लिए, तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 साढ़े 4 प्याली आप इसमें पानी के डाल दीजिए। थोड़ा नमक डाल रही हूँ, लेटर ऑन हम इसको फाइनल करेंगे। मिक्स कर दूंगी और अब मैं इसमें स्टॉक शामिल कर दूंगी।
ये लेमन अब मैं निकाल दूंगी, इस लेमन का अब कोई काम नहीं है। चलो जी, हो गया हमारा। खैर ज्यादा है सूप, इसको पकने देंगे। पकने का टाइम बस इसमें उबाल आने के बाद 3 से 4 मिनट, बस, इससे ज्यादा नहीं है। चलो जी, आ गया है ब्रेक। इस सूप को पकने देते हैं और इसके बाद क्या करेंगे, बहुत ही आला राइस फ्राई करेंगे आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, सूप हमारा तैयार हो गया। इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि ना फिश को ज़्यादा टाइम चाहिए ना प्रॉन को, बस इतनी देर पकाना है कि ये पक जाए। इसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये डाल दूंगी, ताज़ी लाल मिर्चें हैं। मज़ा आएगा आपको इस सूप पी के। ओहो, नज़ला वज़ला सब गया ख़त्म। आपको पता है लाल मिर्च नज़ले में बहुत फ़ायदा देती है, ये बलगम को खारिज करने में बहुत मदद देती है। अच्छा जी, बहुत ही ज़रा सी शुगर, बस ये तैयार है। अब इसमें सिर्फ हरा धनिया और हरी प्याज जानी है, वो मैं अभी इसमें शामिल कर दूँ। चलिए जी, मैं अब ऑफ कर रही हूँ इसका फ्लेम। थोड़ा सा हरा धनिया और लाजवाब सूप हमारा डन डना डन। बहुत तेज़ी से बनेगा। अगर आपका स्टॉक तैयार रखा हुआ है तो बस समझे कि ये सूप आपका बिल्कुल हो गया तैयार। अच्छा, अब मर्जी है इसकी। इसको नूडल के मैंने लिखा है रेसिपी में कि नूडल्स के साथ सर्व कर दें, सजेशन दिए मैंने उसमें। तो आप चाहें तो नूडल्स के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, चाहें तो एज इट इज़ ही इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारी रेसिपी अब वेजिटेबल एग फ्राइड राइस नहीं है, अब इसका नाम है सी फूड फ्राइड राइस। ठीक है जी, देखें जी, ऐसे होता है काम। खड़े खड़े रेसिपी कंपाइल होती है, खड़े खड़े ही सब कुछ होता है। तो मेरे प्रोग्राम में बिल्कुल ऐसे ही है, नो रेसिपी नो कंपाइलेशन, जो रखा है बस उसके साथ रेसिपी बन रही है। तो आमतौर पे मैं ऐसा करती रहती हूँ। चलिए जी, यहाँ पर कुकिंग ऑयल। अच्छा, चीज़ें क्या क्या हैं, वही प्रॉन भी है मेरे पास, फिश भी है, थोड़ा सा गया है कुकिंग ऑयल। हालांकि यकीन जाने ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक, फिश, प्रॉन, बहुत ही अच्छा सा इसको करेंगे। देखें जी, पकना तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये पक गया है कब हमने इसमें राइस, वेजिटेबल को और राइस को ऐड करना है। और अब मैं अंडा नहीं डालूंगी, जरूरत ही नहीं है, वरना हमारे सी फूड की जो खुशबू है ना वो दब जाएगी। अच्छा जी, अब क्या जाएगा, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं सेसमी ऑयल, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है, जरा सा डाल रही हूँ। और हमारी ये सब्जियाँ, अच्छा सब्जियों में बंद गोभी है, गाजर है और मशरूम है। ये मेरा एक बैच तैयार होगा इसमें। बहुत ही अच्छे बेहतरीन कॉम्बिनेशन का खाना आपको मिल रहा है। नमक अभी नहीं डाला है, नमक जरा मैं उठा दूं। देखें जी, एहतियात, और मुझ जैसे बंदे को तो बहुत ही एहतियात करनी चाहिए। राइस डालेंगे, नमक पाएंगे जी, हसबे जयका। ओहो, बहुत ही आला खुशबू आ रही है इसमें से।
सी फूड हमारा पक चुका है बिल्कुल। सी फूड पक जाता है, वो अपनी शक्ल से बता देता है कि वो तैयार है। अच्छा, चिकन पाउडर वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है, आपकी मर्जी, आप डालना चाहें, क्योंकि लोग इस्तेमाल करते हैं, रेस्टोरेंट में बाकायदा इस्तेमाल होता है। तो आप अगर डालना चाहें तो थोड़ा सा चिकन पाउडर इसमें शामिल कर सकते हैं। चलो भाई, ये हमारे राइस हो गए हैं डन डना डन। इसको मैं निकालूंगी, फिर हम दूसरा बैच अपना बनाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखा, किसी से मिस हो गया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, मैंने नूडल रखे थे कि मैं इसमें डालूंगी, थोड़े से डालूंगी, थोड़े से मैं साथ में सर्व कर दूंगी सूप के साथ। एक आइडिया और मिल गया आपको कि आप नूडल भी डाल सकते हैं राइस के साथ। ये मैंने बहुत दफ़ा सिखाए हैं, राइस और नूडल एक साथ फ्राई किए हुए। चलें जी, डन डना डन। बस इसको मैं निकालूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, इसमें थोड़े से हरी प्याज के पत्ते राइस में बिल्कुल लास्ट में फ्लेम ऑफ करने के बाद ही इसमें ऐड करें, तो उसका कलर जो है वो फेड नहीं होगा। अच्छा, सूप मैं आपको दिखा देती हूँ। सूप निकालेंगे, देखिए नूडल ऑप्शनल है, अगर आप इसमें डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो अलहदा भी सर्व कर सकते हैं। अलहदा बोल में नूडल रखें और साथ आप सूप दे दीजिए, सूप का बोल दे दीजिए। मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि आप इसी में डाल दीजिए थोड़े से बस, नहीं तो आप ऐसे ही क्लियर सूप सर्व कर दीजिए। ठीक है जी। और अब हम अपना सूप इस पे लेडल करेंगे। देख रहे हैं आप, कलर देखें, हसीन कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत कलर है सूप का और बहुत ही एपिटाइजिंग है। हिला के निकालें, क्योंकि सब्जियां जाहिर है कि उनमें वजन आ गया है, तो आप उनको हिला के निकालें, वरना सब्जियां सारी नीचे बैठ जाएंगी। इस वक्त जो मौसम की वजह से लोगों की कंडीशन है वो ऐसी ही है कि उन्हें गर्म चीज़ें चाहिए, ऐसी चीज़ें जो सीने में आराम दें। अच्छा, सीने में आराम की मैं बात कर रही हूँ, और जो मौसम चल रहा है जिस तरह का, तो याद रखिएगा सूप में सिरका ना डालिएगा, उसकी जगह आप ज़रा सा लेमन जूस डाल सकते हैं। और अगर लेमन जूस से भी तकलीफ हो रही हो, मतलब नुकसान दे रहा हो, फिर ना डालिएगा, बस ऐसे दीजिए बिना उसके, क्योंकि हम उसमें स्टॉक में ज़रा सा लेमन जूस डाल चुके हैं। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा, सूप तो आपने देख लिया मैंने कैसे सर्व किया, राइस कैसे सर्व होंगे आप देखेंगे ब्रेक के बाद। आसान हो जाता है और जो चीज़ें घर में रखी हुई होती हैं वो इस्तेमाल में भी आ जाती हैं। तो देखें जी, इतनी अच्छी खूबसूरत सादी सी प्रेजेंटेशन है और कोई चीज़ ओवर नहीं है उसमें। गार्निश करने में बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप कौन सा कुजीन बना रहे हैं और इसमें गार्निश कौन सी लग रही है हर, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कि आपने ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप हर कुजीन पे ना तो प्याज का फूल लगा सकते हैं, ना प्याज के पत्ते लगा सकते हैं, ना टमाटर को कार्व करके लगा सकते हैं, वो जैसे भी कार्व किया हो आपने। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि गार्निशिंग भी पूरा का पूरा एक इसका भी इल्म है कि अगर गार्निश आपको नहीं पता कि किस खाने पे कैसी लगनी है, तो समझें कि आपकी मेहनत खाने पे जो की थी वो बर्बाद हो गई है। और गार्निश भी देखभाल के लगाई जाती है, कितनी लगानी है वो भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर डिश को जो है आप भर देंगे, ये डिपेंड करता है। ये तो खैर मैं एक इतनी सी देर में बता नहीं सकती आपको कि आपको किस तरह से, बस प्रोग्राम मेरा देखें और देखें किस डिश पे मैंने क्या काम किया है, तो आपको उसकी रिलेटेड गार्निश जो है वो मिल जाएगी।
आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने किस तरह से अपने खाने को घर में खाना पकाना है आपने, तो किस तरह से आप खाने को सजाएंगे। कभी भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाइए, कभी भी वो आपको बहुत गार्निश प्लेट लाके नहीं देंगे। कभी भी नोटिस कर लीजिएगा जिस खाने का आपने ऑर्डर किया होता है वो देखिएगा क्या कभी उस पर टमाटर का फूल लगा होता है, कभी प्याज का फूल लगा होता है, कभी भी नहीं होता। तो देखें जी, राहत ने दी आपको इतनी आला रेसिपी और इसको एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।